यहाँ पे रिमोट पे बटन है, डोर पे बटन है और यहाँ पे ऐसे करके आप इसको खोल सकते हैं अपने हिसाब से और मर्सिडीज़ से आप बात भी कर सकते हैं। हे मर्सिडीज़, पीछे तक डोर्स में जाता है और रात को बहुत अच्छा ये नज़र आता है। 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल, मैं हूं कारगिड, आप देख रहे हैं कार रिव्यू और ये है मर्सिडीज़ की EQS इलेक्ट्रिक, बैटरी इलेक्ट्रिक फुल साइज सेडान लग्जरी कार है। ये आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक S क्लास है। सितंबर 2021 में रिलीज़ की थी मर्सिडीज़ ने ये और अभी प्रेजेंट तक ये चल रही है और आज हम इसको रिव्यू करेंगे। तो मैंने ये फुल साइज इलेक्ट्रिक EQS बोरो की है अल्तास मोटर से। रसल खोर में बहुत बड़े इलेक्ट्रिक कार के डीलर हैं और आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में, कोई भी गाड़ी अगर आपको चाहिए आप जंप कर सकते हैं अल्तास मोटर्स, मेरा नाम ले सकते हैं, कुछ रीजनेबल डिस्काउंट आपको। तो डिफरेंट ट्रिम लेवल्स ऑफर करती है EQS। ये है 450 प्लस वर्जन, इसमें एक आती है EQS 580 जैसे कि S क्लास में मेबैक है वैसे इसमें ये है। और मोस्ट पावरफुल जो है वो है EQS 53 4MATIC AMG 4MATIC प्लस एक्चुअली, तो वो 751 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये है सिंगल मोटर, आपके पास सिंगल और डुअल मोटर के ऑप्शन से, और ये है सिंगल मोटर प्रोड्यूस करती है 329 हॉर्स पावर 108 किलोवाट्स बैटरी के साथ और 785 किलोमीटर्स की रेंज ये आपको देती है। बहुत ज़्यादा है, इवन के जो टॉप वर्जन है 580 और 53 उससे भी ज़्यादा ये देती है रेंज। लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। 10 घंटे तकरीबन इसको घर पे चार्ज करने में लगते हैं और 0 से 100 पे जाती है ये 6.2 सेकंड्स में। जो S53 है 4MATIC AMG वो 3.4 सेकंड में जाती है। प्राइस की बात कर लेते हैं। EQS बेस वर्जन 450 प्लस स्टार्ट होती है $1,03,000 से। 580 वर्जन चला जाता है $1,26,000 से और S53 AMG 4MATIC चली जाती है तकरीबन $3,28,000। UAE में स्टार्ट होती है इसकी प्राइस 458,000 UAE दिरहम्स और ये चली है तकरीबन 615,000 UAE दिरहम्स तक। तो बात करते हैं फ्रंट लुक की EQS की। एक्चुअली एक्सटीरियर की बात करते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं हर जगह पे कि काफ़ी सारे लोगों को EQS की शेप नहीं पसंद, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत ही स्लोपी राउंडी शेप है इसकी। अगर आप एरोडायनामिक्स की बात करें तो स्मूथ है, एयर फ्लो कर जाती है स्मूथली इसकी बॉडी से और आपको ज़्यादा रेंज देती है। 785 रेंज बहुत ज़्यादा होती है। फ्रंट लुक की बात करते हैं। डिजिटल लाइट्स यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए टर्न सिग्नल और ये LED बार जल रहा है, पूरी इस तरफ जा रहा है। फ्रंट ग्रिल आपके पास है यहाँ पे। नॉर्मली मर्सिडीज़ में आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है, उसमें होल्स होते हैं, वेंट्स होते हैं, अंदर एयर जाती है इंजन को कूल करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बैटरीज हैं इसमें, नो नीड टू फॉर एनी एयर टू गो इनसाइड। यहाँ पे मर्सिडीज़ के लोगो इस ग्रिल पे ब्लैक ग्रिल है, कुछ कैमरा सेंसर और सब चीज़ें इसमें हैं। लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसका ये हुड आप खोल नहीं सकते। नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार्स में आप खोल सकते हैं, उसके अंदर स्पेस होती है, कार्गो आप रख सकते हैं अपनी छोटी मोटी सामान। इसके अंदर मोटर्स हैं जो आप खोल नहीं सकते। तो ये है स्मूथ लुक मर्सिडीज़ EQS का। साइड लुक पे आ जाते हैं मर्सिडीज़ EQS की तो बहुत ही स्मूथ आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। व्हील्स हैं टोटली क्लोज पैक्ड व्हील्स हैं मर्सिडीज़ के। कुछ लोगोस हैं 5 स्पोक व्हील्स, 20 इंच के व्हील्स। EQS एक बड़ी स्ट्रेंज जगह पे किसी भी गाड़ी में मैंने देखा है कि नाम लिखा हो, छोटी सी विंडो है, फोल्डिंग मिरर्स कैमरा के साथ। और यहाँ पे आ जाते हैं, जैसी गाड़ी अनलॉक करेंगे डोर हैंडल पॉप आउट करेंगे, आप दरवाज़ा ऐसे खोल सकते हैं। फ्रेमलेस डोर्स हैं इसके जो कि स्पोर्टियर लुक देते हैं, स्मूथ लुक। जैसे ही डोर हैंडल्स अंदर जाते हैं ऐसे, तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ नज़र आती है गाड़ी। यहाँ पे है चार्जिंग का आपके पास, जैसे कि फ्यूल के लिए एक डोर होता है, चार्जिंग का भी है। प्रेस करेंगे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये डोर खुल जाएगा और आप इसको यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। लुक पे आ जाते हैं EQS के। अनलॉक करेंगे ऐसे लाइट जलेंगी, LED बार ये देखें पूरी की पूरी बार यहाँ पे जल रही है। टर्न सिग्नल्स अनलॉक करेंगे तो ऐसे जलेंगे। EQS 450 प्लस, मर्सिडीज़ का लोगो सेंटर में, एक छोटा सा स्पॉइलर, स्लोपी लुक। इस टेल गेट को कैसे खोलेंगे, आपको कोई बटन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे रिमोट पे बटन है, डोर पे बटन है और यहाँ पे ऐसे करके आप इसको खोल सकते हैं। ऐसे बहुत बड़ा प्लेंटी ऑफ कार्गो स्पेस का एरिया है आपके पास। फिर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। नीचे कुछ क्रोम के काम हुआ है और ये ब्लैक डिफ्यूज़र है, कुछ सेंसर्स हैं और अमेजिंग EQS का पीछे का लुक। एक और अच्छा ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, रेयर व्हील स्टीयरिंग का। जब आप ऐसे टायर को टर्न करेंगे दोनों साइड पे 4.5 डिग्रीज तक पीछे वाला टायर भी टर्न हो सकता है। ऐसे आपको रेयर व्हील स्टीयरिंग भी इस EQS में मिलता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ गए हम इस EQS के इंटीरियर में। अमेजिंग इंटीरियर, मैंने अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक कार में इस तरह का इंटीरियर नहीं देखा। एग्जैक्टली सेम एस क्लास के जैसा इंटीरियर है, कोई भी फ़र्क नहीं है क्वालिटी में। जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं इनमें थोड़ा लाइट मटेरियल होता है, चीप मटेरियल होता है ताकि हैवी ना हो जाए वो, लेकिन इसमें बहुत ही अमेजिंग मटेरियल यूज़ किया गया है, जैसे कि सिमिलर एस क्लास का। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप देख रहे हैं तो तकरीबन सारा का सारा डैशबोर्ड आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली इसको कहते हैं MBUX हाइपर स्क्रीन। तो ये हाइपर स्क्रीन है, 3 डिफरेंट स्क्रीन है इसमें। एक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ये है इंफोटेनमेंट, और पैसेंजर के लिए डिफरेंट स्क्रीन दी गई है। जैसे ही ये आपके पास की है, यहाँ पे है स्टार्ट स्टॉप बटन, प्रेस करेंगे ये मर्सिडीज़ ऐसे ऑन हो जाएगी। और मर्सिडीज़ ऑन होगी तो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखेगा, आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिखेगी, और ये है पैसेंजर की स्क्रीन। जैसे ही पैसेंजर यहाँ पे बैठता है, वज़न बढ़ता है, तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन आ जाता है। ऑन करके आप ऑप्शंस वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे जो ऑप्शंस हैं आप डोर पे देखें, सब ज़बरदस्त क्वालिटी, यहाँ पे बटन्स, और सिमिलर जैसे एस क्लास में इतना ज़बरदस्त इंटीरियर, पूरा ये MBUX हाइपर स्क्रीन है। इंफोटेनमेंट के जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर या इंफोटेनमेंट गेज क्लस्टर सॉरी, इस पे आपके पास क्या ऑप्शन है। यहाँ पे स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में आपके पास बटन है, होम का बटन है, यहाँ प्रेस करेंगे तो डिफरेंट, इसको कहते हैं टच सेंसिटिव बटन्स। ये टच सेंसिटिव है, इनको टच भी करेंगे या स्वाइप करेंगे या प्रेस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज क्लस्टर्स हैं यहाँ पे। इसके बाद आप अंडरस्टेटेड, जो कि एक नाम है इस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन सामने आ जाएगी। फिर आप दोबारा उस पर जाएँ तो आप कलर भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेस करके ऐसे। फिर दोबारा आप जाएँ तो स्पोर्ट पे आ जाएगा, डायल आपका ऐसे स्पोर्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है क्लासिक, फिर आपके पास है मैप पे कन्वर्ट करेंगे तो ये सारी स्क्रीन मैप पे कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे राइट साइड पे असिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस, लेन चेंजिंग और ऑटो ब्रेकिंग और बहुत सारे असिस्टेंस के ऑप्शन हैं इस गाड़ी में, जो कि मैंने एस क्लास में आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर आप डिटेल में वो देखना चाहते हैं तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले के ऑप्शन है। हेड्स अप डिस्प्ले जैसे आप क्लिक करेंगे, सामने जो हेड्स अप डिस्प्ले है उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का ऑप्शन भी है आपके पास। उसमें आपके पास स्पीड लिमिट, स्पोर्ट, स्टैंडर्ड, इको डिस्प्ले, सेटिंग, सारा सेटिंग आप हेड्स अप डिस्प्ले की यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे है ये गेयर लिवर, जो कि प्रीटी ऑब्वियस है। यहाँ पे शिफ्टिंग पैडल्स भी हैं। और राइट साइड पे आ जाते हैं तो ये है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, बहुत बड़ा 56 इंच टोटल इस टोटल स्क्रीन का साइज़ है, और 18 इंच की खाली ये इंस्ट्रूमेंटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, इसको 2 तरीके हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी बटन है, आप इसको टच सेंसिटिव बटन से स्वाइप करके या प्रेस करके भी यूज़ कर सकते हैं। होम बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे ऑप्शंस खुल जाएंगे, और इसको डायरेक्टली आप टच करके भी चेक डिफरेंट सेटिंग्स में चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे है मर्सिडीज़ EQ, क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, जैसे कि रेंज आपको दिखाएगा, कंजम्पशन दिखाएगा, चार्जिंग के डिफरेंट जो इसकी डिटेल्स हैं गाड़ी की इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वो आपको दिखाएगा। उसके बाद दोबारा होम पे चले जाएं तो इस पूरी की पूरी स्क्रीन को आप नेविगेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये थी। तो उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन, स्टोर, ETC, सेटिंग में जाएंगे तो डिफरेंट सेटिंग्स हैं आपके पास। असिस्टेंस की सेटिंग है, एक्टिव डिस्टेंस की सेटिंग, जैसे कि डिस्टेंस में आपको गाड़ी जो है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगी। स्टीयरिंग व्हील असिस्ट करती है, एक्टिव लेन चेंज असिस्ट भी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। कोलिजन अवॉइडेंस है, फिर आपके पास कैमरास, पार्किंग, ETC। व्हीकल में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हैं। फिर आपके पास लाइट्स की सेटिंग है, इंटीरियर लाइट में जाएंगे, एम्बियंट लाइट में तो इवन कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कलर्स अपने हिसाब से, और मर्सिडीज़ से आप बात भी कर सकते हैं। हे मर्सिडीज़, How may I help you? कैन यू चेंज द एम्बियंट लाइट कलर टू रेड? Okay, I am changing the color. ऐसे आप बात करके चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रेड कलर नज़र आ रहा होगा, ये पूरे सारी जगहों पे पीछे तक डोर्स में जाता है, और रात को बहुत अच्छा ये नज़र आता है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास सेटिंग में और बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइट्स के, सिस्टम के, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लैंग्वेज वगैरह सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास कंफर्ट के ऑप्शन है, कंफर्ट में जाके आप देखेंगे अपना क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स हैं यहाँ पे, और उसके बाद एयर क्वालिटी है आपके पास, सारा कुछ आप देख सकते हैं इसमें कि बाहर की एयर में कितना मतलब अच्छी है नहीं है, अंदर की एयर क्या है उसकी, सारा कुछ आपको ये गाड़ी बताती है। तो इसमें आप
सीट्स में मसाज के ऑप्शन भी ऐड करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें। नीचे यहाँ पे एक स्क्रीन है टोटली क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन। इसको टोटली क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्लिक करेंगे तो इसमें टेम्परेचर वगैरह भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लाइमेट के सारे कंट्रोल्स इस स्क्रीन के ऊपर हैं। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे कप होल्डर्स हैं। इनको आप प्रेस करेंगे ऐसे तो ये ऑन हो जाएंगे, जैसे कि मतलब खोल जाएंगे, और इनको वापस पुश करेंगे ऐसे तो ये बंद हो जाएंगे। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे एक पैड है बटन्स के साथ, और बटन के साथ यहाँ पे क्या है, स्टार्ट स्टॉप का बटन है, हैज़र्ड लाइट का बटन है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लाइट जलती है यहाँ पे। और इसके अलावा आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी है। यहाँ पे एक बटन है जिसको डायनामिक लिखा है, जिसपे इस पर आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कंफर्ट मोड है, फिर इको मोड है, फिर स्पोर्ट मोड है, इंडिविजुअल मोड है। ये इस बटन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा का एक बटन बना है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट व्यूज़ आ जाएंगे आपके पास, जो कि आपकी गाड़ी दिखाती है आपको 3D डिस्प्ले, और बर्ड आई व्यू में भी आप देख सकते हैं। एक ड्रॉबैक मुझे इसमें लगा ये है कि सराउंडिंग में तो सारी चीज़ें ये एग्जैक्टली दिखाती है, लेकिन इसमें एक ही सिल्वर कलर या ग्रे कलर आप कह सकते हैं उसकी EQS खड़ी है यहाँ पे कैमरा में, जबकि जिस कलर की गाड़ी होनी चाहिए उसी कलर की यहाँ पे जो है वो दिखाना चाहिए इसको कैमरे में, लेकिन ऐसा नहीं है। एस क्लास में तो ऐसा है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं है। वाइट कलर तो वाइट दिखाना चाहिए थी, तो मर्सिडीज थिंक अबाउट इट। सो EQ का बटन भी है आपके पास, डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे है फिंगरप्रिंट रिकग्निशन, आपके पास पैड है एक, इस पर क्लिक करेंगे अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर सकते हैं इसमें, और जितनी सेटिंग्स है आपके पास सारी की सारी उसी सेटिंग में वापस आ जाएगी गाड़ी। जब आप बैठेंगे आके अपना फिंगरप्रिंट ऐसे लगाएंगे, सारी की सारी वही सेटिंग आ जाएगी जो आपने सेव की होगी ऑलरेडी। यहाँ पे है जी कंपार्टमेंट एक, इसमें कुछ पोर्ट्स हैं और थोड़ा सा कंपार्टमेंट है। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन, ये जैसे ही पैसेंजर कोई बैठेगा यहाँ पे, इसमें ऑन का बटन आ जाता है। ऑन करेंगे तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें वही एक्सेस कर सकते हैं जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन में। मैंने पहली दफ़ा किसी गाड़ी में फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन देखी है, वो है ये पीछे चलते हैं आपको पीछे। तो आगे हम मर्सिडीज़ EQS की पीछे वाली सीट्स में बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर, जैसे कि एग्जैक्टली सेम आगे की सीट्स हैं वैसे ही ज़बरदस्त पीछे की सीट्स काफ़ी स्पेशियस है। इवन के हेड रूम भी बहुत ज़बरदस्त है, लेग रूम भी बहुत ज़बरदस्त है, और MBUX हाइपर स्क्रीन जैसे ही आप यहाँ से देखते हैं बहुत अच्छा फील करते हैं। यहाँ पे सेंटर कंसोल है एक, आप इसको नीचे पुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन आती है छोटी सी, मैं अनफॉर्चुनेटली भूल गया हूँ डीलरशिप में, जो कि आप निकाल के ऐसे पैड है, सॉरी टैब यूज़ कर सकते हैं, और सेटिंग्स जैसे कि आगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन में होती हैं। तो यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है वायरलेस चार्जिंग का, और यहाँ पे एक चीज़ है, एक बार प्रेस करेंगे तो ये पेन का स्लॉट आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये कप होल्डर्स आपके पास आ जाएंगे इस EQS में। तो इसको आप अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए फोल्ड करें, ऊपर खुले होकर बैठें। ज़बरदस्त इंटीरियर, एम्बियंट लाइट एंजॉय करें, और क्वालिटी जो बटन्स की है आपको पता है मर्सिडीज़ की। तो आ चुके हैं हम EQS के इंटीरियर में इसकी ड्राइव के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आती है जब आप एक इलेक्ट्रिक कार में बैठते हैं और इलेक्ट्रिक कार आपको इस तरह का कंफर्ट, इस तरह का मटेरियल देती है। तो मैंने अभी इसको स्पोर्ट्स मोड पे टर्न कर लिया है, और स्पोर्ट्स मोड पे टर्न करके हम देखते हैं कि कितनी तेज़ है ये, 0 से 100 पे कितनी देर में जाती है। 1 2 3 गो। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि ये है 329 हॉर्स पावर की जो प्रोड्यूस करती है मोटर्स। तो इतनी फास्ट नहीं है, 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है तकरीबन 6.2 सेकंड में। बट इसमें जो वर्जन है S53 फॉर्मेटिक AMG, वो 0 से 100 पे 3.4 सेकंड में जाती है डुअल मोटर्स के साथ। लेकिन ये गाड़ी जब आप चलाते हैं आपको कंफर्ट फील होता है, जैसे कि मर्सिडीज़ में होता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस, मर्सिडीज़ में साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल क्वाइट होती है, लेकिन ये है इलेक्ट्रिक S क्लास आप कह सकते हैं इसको, बिल्कुल साइलेंट है और बहुत अच्छी हैंडलिंग। मैं भी टर्न्स में जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त, एकदम रिस्पॉन्सिव है। इवन कि ये सिंगल मोटर है लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिव है। जब आप 50 या 55 किलोमीटर के ऊपर आप इसको रेस देते हैं, एकदम रिस्पॉन्स करती है ये, और काफ़ी फास्ट है ये, इतनी स्लो नहीं है। ये देखें, आपको थोड़ी सी स्किड करती हुई नज़र आएगी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत फास्ट, और आपके पास ड्राइविंग असिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। इवन के ऑटोमेटिक लेन चेंजिंग आपको जो है AR ऑगमेंटेड रियलिटी भी आपको हेड्स अप डिस्प्ले पे ये गाड़ी दिखाती। इवन कि आप इसमें ऑप्शन ऐड करवा सकते हैं जो कि आपके पास ऑटोमेटिकली आपके डोर ओपन करेगी और क्लोज़ करेगी जब आप
ब्रेक प्रेस करेंगे। तो बहुत बड़ी स्क्रीन्स हैं, आप इसको नेविगेशन में टर्न कर सकते हैं, आप कैमरास के व्यूज़ हर तरफ देख सकते हैं 360, इवन कि आपकी गाड़ी हर तरफ सराउंडिंग में जो चीज़ है वो भी आपको दिखाएगी। तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार इसकी ड्राइव मुझे लग रही है अभी तक, बहुत कमाल की, बहुत ही कमाल की। तो ये थी मर्सिडीज़ की EQS 450 प्लस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने गलती से भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए माजरत। अगर आपको इंग्लिश में वीडियोस देखनी है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो है कार किड। अगर आपके पास कोई चीज़ है यूनिक, कोई गाड़ी ऐसी जो मैं रिव्यू कर सकता हूँ, आप इस ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।